तो इस लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ एल्कोहल। मीन्स 1 लीटर ऑफ वाटर, पानी 1 लीटर पानी 5 लीटर का जो शराब और पानी का एक घोल है जिसमें 40% शराब है उसमें मिलाया जाता है। तो अब हमें बताना है शराब का जो स्ट्रेंथ है नए घोल में कितना होगा। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये है एक टंक है या तो फिर एक आप बोल सकते हैं ग्लास है। इसमें एल्कोहल है प्लस वाटर है, मतलब शराब और पानी है। शराब और पानी है और इसमें आपका 5 लीटर जो है ये दोनों का घोल का जो क्वांटिटी है यहाँ पर। अब इसमें ये जो 5 लीटर का जो क्वांटिटी है जो इस ग्लास में, अब इस 5 लीटर में हमें बोला गया है 40% जो है 40% ये शराब है। 5 से 2 से 2, यानी कि ये जो घोल है इसमें भी 2 एल्कोहल है तो 3 यहाँ पर क्या हुआ हम लोगों का वाटर। 2 एल्कोहल 2 लीटर 3 लीटर वाटर है, दोनों मिलाकर 5 लीटर हो गया हम लोगों को इसमें घोल। अब यहाँ पर 1 लीटर पानी डाला गया है। यहाँ पर कितना डाला गया है 1 लीटर पानी डाला गया है। जब 1 लीटर पानी यहाँ पर डाला जाता है तो अब हमें बताना है अभी जो एल्कोहल का जो प्रतिशत है वो कितना होगा। तो यहाँ पर जब 1 लीटर पानी यहाँ पर डाला गया तो अब जो 5 लीटर ऑलरेडी था तो इसमें हमें एक और जोड़ना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा हम लोगों का 5 लीटर तो जो है ये एल्कोहल प्लस वाटर है। अब फिर 1 लीटर यहाँ पर हम लोगों का वाटर डाल दिया, यानी कि हमारा हो गया 6 लीटर। अब इस ग्लास में 6 लीटर शराब और पानी है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, हमें बताना है यहाँ पर अभी शराब का प्रतिशत। अगर शराब कितना है हमें पूछा होता तो आंसर 2 लीटर, लेकिन हमें पूछा गया है जो 2 लीटर शराब है उसको प्रतिशत में बताओ। तो जब प्रतिशत हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, एल्कोहल यहाँ पर होगा और ये जो है वाटर प्लस एल्कोहल का सोल्यूशन गुना यहाँ पर 100 करते हैं। अब 100 क्यों आ रहा है, 100 हम लोग प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एल्कोहल कितना है, एल्कोहल है हम लोगों का 2, वाटर और एल्कोहल का अभी नया सोल्यूशन कितना है, नया सोल्यूशन है हम लोगों का 6 लीटर है। यहाँ पर 6 लीटर हुआ। अब यहाँ पर हम लोगों को 100 करना है तो 2 से 3 बार जाएगा, 3 से हम लोग 100 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, यानी कि 33.1/3%, 33.1/3% जो है हम लोगों का आंसर है। अब यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जब 2 लीटर एल्कोहल था 5 लीटर घोल में तो ऑलरेडी 40% था, लेकिन अब यहाँ पर 1 लीटर बढ़ाया गया है। तो 6 लीटर में अगर हम लोग देखते हैं तो एल्कोहल का प्रतिशत जो है हमारा 1/3% होगा, लेकिन एल्कोहल का जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगा, परसेंटेज बदलेगा क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर का हेरफेर हुआ है। तो ये था हम लोगों का पहला सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसका कंसेप्ट को समझिए, आप एक अच्छा सा फोटो इसका क्लिक कीजिए, फिर देखिए अच्छी तरह से रिप्ले करके देख सकते हो। और परसेंटेज का जो बेसिक जो प्रश्न है, बेसिक जो लेक्चर होता है उसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मेरा वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके आप देख सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो ये रहा दूसरा सवाल। तो इस सवाल में बोला गया है हरी का जो इनकम है, हरीज इनकम इज 20% मोर देन मधु का जो इनकम है वो हरी से 20% कम है, यानी कि हरी का इनकम मधु से 20% ज्यादा है। तो
तो हमें बताना है कि मधु का जो इनकम है हरी से कितना कम है। मधु का जो इनकम है वो हरी से कितना कम है, उसको हमें बताना है, वो भी परसेंटेज में। तो चलिए हमें क्या में बताना है, हमें बताना है परसेंटेज में। तो सवाल है जो हरी है, हरी जो है, हरी और यहाँ पर है मधु तो है। हरी का जो आय है मधु का आय से 20% ज्यादा है। तो चलिए हम लोग मानते हैं मधु का इनकम है 100 रुपया, तो हरी का कितना होगा, हरी का होगा 120, क्योंकि मधु से 20% यहाँ पर ज्यादा है। अब हम लोग देखते हैं तो डिफरेंस क्या होगा, 120 में 100 यानी कि 20 हमारा क्या हुआ, 20 हमारा यहाँ पर हुआ मधु का इनकम हरी से 20 रुपया ज्यादा है। लेकिन अब हमें बताना है सवाल मधु का इनकम हरी से कितना कम है। थोड़ा क्वेश्चन घुमा हुआ है। मधु का जो इनकम है वो हरी का इनकम से कितना कम है। तो मधु का इनकम कितना कम है, 20 कम है। किससे, हरी से। अब मुझे वो प्रतिशत में बताना है। अगर प्रतिशत में नहीं पूछा होता तो डायरेक्टली हमारा आंसर 20 होता, लेकिन हमें ऑप्शन वाइज जाना है। वैसे 20% इज वेरी करेक्ट हियर, बट वी आर आस्क्ड टू फाइंड आंसर इन परसेंटेज। सो अब यहाँ बोला है कि मधु का जो इनकम है, मधु का जो इनकम है हरी का इनकम से कितना प्रतिशत कम है, हरी का इनकम से। तो मधु का इनकम कितना कम है, 20 कम है, 20 कम है। किससे, हरी से। अब मुझे क्या में बताना है, प्रतिशत में। तो हमारा 100 यहाँ पर आएगा, 0 0 गया, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार। अब हम लोग करेंगे 16, 48 हो, 2 16 पूर्णांक 2/3%। हमारा आंसर ये होगा। तो हमें ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधु का इनकम हरी से कितना कम है, तो आंसर है 20। लेकिन अगर हमें हमारा जो ऑप्शन वहां पर दिया गया हुआ है प्रतिशत में, तो 20 का और निकालना पड़ेगा हमें इस प्रोसेस से कि मधु का इनकम हरी से कितना कम है, कितना कम है और किससे। कितना कम है, 20, किससे, हरी से। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से निकाला। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो ये है हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये 3rd नंबर सवाल है। ए मैन स्पेंड्स 3500 रुपीज पर मंथ। एक आदमी जो है प्रत्येक महीना 3500 रुपया खर्च करता है। एंड सेव्स 1/2% ऑफ हिज इनकम। और जितना उसका आय होता है उसका 12.5% वो बचाता है। तो उसका हमें बताना है मंथली इनकम कितना है। तो सवाल फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। एक आदमी है जो 3500 रुपया प्रत्येक महीना खर्च करता है और बचत के रूप में वह 12.5% बचाता है अपना आय का यानी कि इनकम का। तो हिज मंथली इनकम इज, तो उसका महीने का जो आय है वो हमें निकालना है। चलिए, तो ये है उसका मंथली, ये उसका मंथली इनकम। मंथली इनकम, मंथली इनकम कितना है उसका, मंथली इनकम है उसका 100% होगा मंथली इनकम। अब इसमें क्या कर रहा है, वो कुछ बचा रहा है, कुछ खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है, बचा रहा है वो 12.5%, यानी कि ये हो उसका सेविंग। तो 12.5, इसको हम लोग, इस फॉर्मेट को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इस तरह से, क्योंकि 2 से हम लोग इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12.1/2 को हम लोग 12 + 1 को 2 से भाग करेंगे तो 0.5, यानी कि 12.5 हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इतना बचाता है तो खर्च कितना करता है, 100 में इतना खर्च बचाता है तो खर्च कितना किया, तो खर्च किया 100 से, इसका हम लोग घटाएंगे। अभी 100 से हम लोग कितना घटाएंगे, 12.5% घटाएंगे। तो कितना आएगा, 10 में 5, यहाँ पर 9 में 2 7 हुआ, 8 हुआ, तो 87.5, 87.5% वो क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। इतना ये खर्च होता है, उसको स्पेंडिंग होता है, यहाँ पर हुआ स्पेंडिंग हुआ। 100% उसका आय है, इतना उसने खर्च किया, इतना उन्होंने सेविंग किया, तो इतना उन्होंने खर्च किया। अब मुझे बताना है, मुझे निकालना है ये 100%, यानी कि मंथली इनकम।
अब जो 3500 रुपया है ये तो खर्च है उसका, क्योंकि 3500 रुपये तो प्रत्येक महीना खर्च करता है, तो ये 3500 रुपया उसका ये खर्च है। यानी कि प्रतिशत में वो 87.5% खर्च कर रहा है और पैसे में वो खर्च कर रहा है 3500 रुपये। तो हम लोग यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू होगा 3500 जो है ये 87.5 के वैल्यू के बराबर है। तो मुझे निकालना है अभी यहाँ पर 100%। तो इसको हम लोग करते हैं। तो डेसिमल के बदले में 1 और डेसिमल के बदले में बाद में कितना नंबर है 1, तो 1 शून्य। अगर यहाँ पर डबल यहाँ पर नंबर होता तो हम लोग डबल शून्य लिख सकते थे। तो चलिए अब हम लोग काटते हैं इसको। 5 से 1 बार गया, 3 7 7 5 7 25 25, 5 से 20 बार गया। फिर इसको हम लोग 5 बार काट सकते हैं 35 से, और 5 से हम लोग इसको 4 बार काट सकते हैं, तो 4। यानी कि हमारा आंसर कितना हुआ 4 डबल शून्य, और यहाँ पर 4 हुआ, ये डबल शून्य हुआ और ये हुआ। यानी कि हमारा जो आंसर बनता है इसका आंसर बनता है हमारा 4000 रुपीज जो है उसका मंथली इनकम है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो ये रहा हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश ग्रेप्स। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 4 है। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 68% वाटर वाइल ड्राई जो ग्रेप्स है, ड्राई ग्रेप्स contain 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg fresh fruit? 100 kg जो fresh fruit है उससे ड्राई फ्रूट कितना बनाया जा सकता है। सवाल फिर से मैं दोहरा रहा हूँ यहाँ पर कि जो ताज़ा जो अंगूर है उसमें 68% यानी कि 68% पानी है, और जो ड्राई अंगूर है, ड्राई ग्रेप्स है, उसमें 20% वाटर है। ध्यान देना है हमें यहाँ पर अंगूर का जो यहाँ पर बोला गया है, अंगूर ये एक है यहाँ पर फ्रेश, ये ग्रेप है, और है यहाँ पर आपका ड्राई यहाँ पर क्या आपका ग्रेप्स है, ड्राई ग्रेप्स है। तो ड्राई ग्रेप्स है यहाँ पर, और ये है फ्रेश ग्रेप। फ्रेश ग्रेप में वाटर है, याद करना है, और फ्रेश ग्रेप में पल्प भी है, इसको बोलता है पल्प। जो अंगूर में सिर्फ फल रहता है उसको बोलता है पल्प। और यहाँ ड्राई ग्रेप में भी क्या होता है, कुछ ना कुछ तो पानी रहता है, तो ये वाटर हो गया। और यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है, पल्प होता है। जो फल है, फल में कुछ पानी होता है तो कुछ वहां पर शुद्ध फल होता है। तो अब हमें यहाँ निकालना है कि फ्रेश ग्रेप में पानी कितना था। पानी था यहाँ पर फ्रेश ग्रेप में पानी था आपका 68% पानी था। तो फल कितना होगा, अब ये 100% तो यहाँ पर होगा ही होगा, 100% हम लोग मानते हैं। तो 100% है, 68% वाटर है, तो ऑब्वियसली पल्प कितना होगा, पल्प तो यहाँ पर 32% होगा, क्योंकि 100 में 68 अगर हम लोग घटाते हैं तो हम लोगों का आंसर आएगा यहाँ पर 32। तो 32% हमारा हुआ ये पल्प। उसी तरह ड्राई ग्रेप्स में 20% जो है वाटर है, जो सूखा हुआ अंगूर है उसमें 20% पानी है, और यहाँ पर पल्प कितना होगा, पल्प होगा यहाँ पर हम लोगों का 80%, क्योंकि इसको भी हम लोग 100 मानते हैं। तो 100 में 20 गया तो 80। अब मुझे बोला गया है जो 100 केजी है ये फ्रेश फ्रूट है, 100 केजी, यानी कि जो 100 केजी है, 100 ये केजी है, ओके। 100 केजी में हमारा क्या हुआ, ये 68 केजी हुआ, ये आपका 68 केजी लीटर पानी हुआ। अब यहाँ पर 32 केजी यहाँ पर क्या हुआ, फल हुआ। अब मुझे यहाँ से इसको निर्धारित करना है कि मुझे ड्राई ग्रेप्स में जो मेरा ड्राई ग्रेप्स कितना बनता है, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। अब ये फ्रेश जो ताजा जो अंगूर है वहां से कितना सूखा हुआ अंगूर का फल हम लोग पा सकते हैं। इसको अगर हम लोग सुखाएंगे तो कितना ये बनता है, ये परसेंटेज के हिसाब से। तो मुझे क्या निकालना है, पल्प। तो पल्प का हम लोग क्या करेंगे, पल्प का हम लोग पल्प से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे निकलना है पल्प। मुझे क्या निकलना है, मुझे निकलना है पल्प, यानी कि शुद्ध। यहाँ पर मुझे निकलना है फल। तो ये 32 केजी 80%, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, 80% बराबर 32 केजी होगा। क्या होगा यहाँ पर 80% बराबर यहाँ पर होगा 32,
80% बराबर 32, और मुझे निकालना है ड्राई फ्रूट, तो 100 करना है मुझे यहाँ पर। अब मैं अगर इसको काटता हूँ कितना आएगा, 20 से 4 बच जाएगा, 20 से 5 बच जाएगा, 4 से 8 बच जाएगा, 8 पंचे 40, यानी कि कितना निकल सकता है यहाँ पर, 40 केजी यहाँ पर होगा। यानी कि 100 केजी का ग्राफ को अगर हम लोग सुखाते हैं, ये प्रतिशत के हिसाब से जो दिया गया है, तो सूख के बन जाता है मेरा 40 केजी। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ से सवाल को सॉल्व किया। अगर इफ यू गेट कंफ्यूज्ड हियर, you can comment me. I'll see a question and try to make the same questions in the next video. Okay, तो अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट सवाल को। ओके, तो जितने भी हम लोग यहाँ पर सवाल कर रहे हैं सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम्स को अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे स्टेट पीएससी का हो, सभी एग्जाम्स में ये सवाल मैं देखता हूं। तो इस तरह के सवालों को पूछा जाता है, इसलिए मैंने पिक किया है इन सवालों को। तो ये सवाल है, अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सवाल है, इन एन एग्जामिनेशन 42% फेल इन हिंदी। एक परीक्षा है जिसमें 42% जो स्टूडेंट है, यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट हिंदी में फेल हो जाता है, एंड 52% स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश। और जो 42% जो आपका विद्यार्थी है वो फेल हो जाता है इंग्लिश में। 42% हिंदी में, 52% यानी कि 52% इंग्लिश में फेल हो जाता है, और 17% जो है ये फेल हो जाता है आपका दोनों सब्जेक्ट में, दोनों विषय में। तो मुझे बताना है द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, यानी कि मुझे अब बताना है कि पास हुए जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, उसके संख्या को मुझे बताना है, उसका प्रतिशत का संख्या को मुझे बताना है। तो सवाल क्या है, 42% हिंदी में फेल हो जाता है, 52% आपका फेल हो जाता है इंग्लिश में, 17% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। अब मुझे बताना है कि वो लोग जो पास हुए हैं उसका प्रतिशत हमें बताना है, वो किस तरह से आप निकालते हैं, चलिए जानते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को डायग्राम बनाना होता है। इसको बनाने के लिए हम लोगों को डायग्राम बनाना होता है। इस तरह का डायग्राम हम लोग बनाते हैं, इस तरह से। चलिए, तो ये रहा हमारा हिंदी सब्जेक्ट, ये रहा हमारा हिंदी सब्जेक्ट, ये हुआ हिंदी, और ये हुआ हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट, यानी कि 2 ही सब्जेक्ट का दिया गया है। अब यहाँ पर बोला गया है जो 42% जो है ये क्या हुआ है, ये फेल्ड, हिंदी में ये फेल्ड, इंग्लिश में आप दिया हम लोगों को फेल। इंग्लिश में कितना फेल हुआ है, 52%। ये भाग है, जो ये सर्कल है, इसमें हिंदी फेल है। जो ये इंग्लिश, इसमें 52% फेल है, इसमें 42% फेल है। और जो ये 17% है, 17% ये दोनों में फेल है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ये फेल है। तो मुझे बताना है पास स्टूडेंट का प्रतिशत कितना होगा, ये मुझे बताना है। तो इसको हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं अब इस तरह से। सबसे पहले तो हम लोगों ने डायग्राम बनाया कि जो 42% है ये हिंदी में फेल है, 52% है ये अंग्रेजी में फेल है, 17% जो है ये है हमारा दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो अब मुझे निकालना है यहाँ से फेल हुए विद्यार्थियों की लिस्ट निकालना है मुझे यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा हुआ 17% दोनों में फेल। अभी फेल का निकाल रहा हूं मैं, दोनों में फेल। अब जो ये 42% जो है, 42% जो यहाँ पर है, ये 42% हमारा हिंदी में सिर्फ फेल है। तो इसको मुझे केवल हिंदी में निकालना है। तो 42 को 17 से हम लोगों को 42 से हम लोगों को 17 माइनस करना होता है। तो कितना आएगा, आएगा हमारे यहाँ पर 25। तो 25% जो है ये हिंदी में फेल है। उसी तरह अब मुझे केवल अंग्रेजी में फेल, क्योंकि जो 17% है ये तो हिंदी भी है इंग्लिश भी है। अब केवल मुझे अंग्रेजी में कितना परसेंट फेल हुआ निकालना है। तो इसको भी हम लोग करते हैं 52% में हम लोग घटाएंगे 17%। तो
हमारा क्या आएगा, यहाँ से घट के आता है 35%। तो 35% हमारा क्या है, ये केवल इंग्लिश में फेल है। यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि 42% जो दिया गया है 42% हिंदी में फेल था, लेकिन यहाँ पर जो ये डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम बना है 17%, कुछ स्टूडेंट है जो दोनों में फेल है, इसलिए 42 से हम लोग 17 घटाएंगे तो केवल हिंदी में फेल, और 52 से हम लोग 17 को घटाएंगे तो केवल इंग्लिश में फेल। तो हमारा अब यहाँ पर हुआ 17%, 25%, 35%, ये फेल विद्यार्थियों का संख्या है। तो 35 और 25 60 और 17 कितना हुआ, 7% तो 7% था हम लोगों का फेल। तो अभी पास का निकालना है तो क्या करेंगे, पास का निकालने के लिए अब पूरा स्टूडेंट 100% था, 100% तो पूरा स्टूडेंट था। अब इसमें 77% था, हमारा क्या हो गया, ये तो मेरा फेल, तो फेल हुआ ये तो टोटल स्टूडेंट है, इतना फेल हुआ, तो इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा हमारा 23% जो है, ये है पास विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो इस तरह से हम लोग इन सवालों को करते हैं। आप फोटो ले सकते हो समझने के लिए। तो अब हम लोग आज के इस लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर पर। आज